आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। इसी घटना की चिंगारी ने सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश को लगभग 200 सालों तक गुलामी और गरीबी के जंजीरों में बांध कर रखा। एक ऐसी भयानक रात जहां लोग खुद को जान से मारने के लिए भीख मांग रहे थे। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के काल कोठरी घटना की, जिसने अंग्रेजों के अंदर ऐसी आग जलाई कि वहां के नवाब को अपनी सत्ता ही नहीं बल्कि जान भी गंवानी पड़ी। तो आखिर उस रात ऐसा क्या घटित हुआ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, एक बार फिर से दिव्य टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में किसी भी स्कूल का बच्चा भारत के बारे में 3 चीजें जरूर जानता है। पहला, प्लासी की लड़ाई, दूसरा 1857 का विद्रोह और तीसरा कोलकाता की काल कोठरी। दरअसल 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था और बंगाल तकनीकी रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा होते हुए भी एक तरह से आजाद प्रांत बन गया था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बस गिने चुने किले थे। इनमें से एक था कोलकाता में मौजूद फोर्ट विलियम। यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच बंगाल के व्यापारिक बंदरगाह पर कब्जे को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने वहां अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी शुरू कर दी तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि वे लोग उसके दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से इस घेराबंदी का जवाब मांगा तो वह अंग्रेजों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर क्या था, 16 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने 50,000 की फौज, 50 तोपे और 500 हाथी लेकर कोलकाता पहुंच गया। 19 तारीख को नवाब की फौज फोर्ट विलियम के गेट पर खड़ी थी। मौत को सामने देखकर फोर्ट विलियम के गवर्नर जॉन ड्रेक कुछ खास लोगों, बच्चों और औरतों को लेकर हुगली नदी के सहारे भाग निकले। अब कमान कमांडर जॉन हॉलवेल के हाथों में थी, लेकिन 50,000 नवाब के सैनिकों के सामने अंग्रेजों के मात्र 170 सैनिक थे। कुछ देर मोर्चा संभालने के बाद उनकी हालत पस्त पड़ने लगी और 20 जून की दोपहर अंग्रेजों ने नवाब के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जॉन हॉलवेल को नवाब के आगे पेश किया गया। नवाब ने उनसे वादा किया कि उनके लोगों के साथ नरम दिली से पेश आया जाएगा। नवाब के वहां से उठकर जाने के बाद शाम तक सब कुछ शांत और बिल्कुल ठीक था। लेकिन फिर नवाब और ब्रिटिश फौजियों में किसी बात को लेकर तनातनी बढ़ी और इसी दौरान एक ब्रिटिश फौजी ने नवाब के एक सैनिक पर गोली चला दी। जब सिराजुद्दौला तक इस हुड़दंग की खबर पहुंची तो उसने अपने कमांडर से पूछा कि अब इन लोगों के साथ क्या किया जाए। तो कमांडर ने सभी को काल कोठरी में डाल देने की सलाह दी। नवाब का आदेश मिलते ही कुछ समय बाद 146 ब्रिटिश सिपाहियों को एक छोटी सी काल कोठरी में डाल दिया गया, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट थी। इस छोटी सी कोठरी में सिर्फ 2 या 3 लोगों को रखा जाता था, लेकिन उस दिन नवाब के कमांडर ने 146 लोगों को उसमें ठूंस दिया, जिनमें 2 औरतें भी थी। अंदर से कमरे का हाल यह था कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पा रहा था, फिर भी किसी तरह दरवाजा बंद किया गया। उस रात कमरे में 146 लोगों के साथ जून की गर्मी और भयानक उमस भी थी। कमरे में सिर्फ 2 खिड़कियां थी, वो भी एक ही तरफ, और उनमें भी लोहे के सरिया लगे हुए थे। वेंटिलेशन का कोई भी जरिया नहीं था। भयानक गर्मी और उमस के कारण रात 9 बजे तक लोग बेहोश होकर गिरने लगे। सिपाहियों ने लोगों को ये हालत देखी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोल दे, क्योंकि इसके लिए नवाब की इजाजत चाहिए थी और रात को नवाब को जगाने की हिम्मत किसी में न थी। अंदर हालात बिगड़ते देख हॉलवेल ने सिपाहियों से मदद मांगी, लेकिन कोई सामने न आया। तब हॉलवेल ने एक सैनिक को कुछ रकम रिश्वत देकर आधे लोगों को
दूसरे एक बड़े कमरे में शिफ्ट करने की बात कही, परंतु सिपाही ने उसे जवाब देते हुए कहा कि यह असंभव है। हॉलवेल ने रिश्वत की रकम 2 गुना कर दिया, फिर भी कोई नहीं माना। अगले कुछ घंटे में लोग घुटन से दम तोड़ने लगे थे। कोठरी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उनमें से कुछ कैदी पानी मांग रहे थे। ऐसे में एक सिपाही पानी ले आया। हॉलवेल, जो सलाखों के पीछे खड़ा था, उसने अपनी टोपी में पानी भरकर पीछे पहुंचाया, लेकिन अंदर लोग बेकाबू हो चुके थे। अधिकतर पानी का हिस्सा छलक कर नीचे गिर गया। जिन होठों तक पानी पहुंचा वो भी बस भीग ही पाए। इस पानी ने प्यास बुझाने के बजाय और बढ़ा दी। लोग हवा के लिए खिड़की के तरफ भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई और कुछ लोग पैरों से कुचले गए। जब चीखने चिल्लाने और गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो लोगों ने सिपाहियों को गालियां देना शुरू कर दिया, ताकि सिपाही गुस्से में आकर उन्हें गोली मारकर इस नर्क से आजाद कर दे। पर इसका सिपाहियों पर कोई असर न पड़ा। लगभग रात 11:30 बजे उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। गर्मी से उनका दम घुट रहा था और वे लोग एक दूसरे पर गिरकर दम तोड़ने लगे थे। जब अगले दिन सुबह सिराजुद्दौला को यह सब पता चला तो उसने तुरंत कोठरी का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक के ऊपर एक लाशें पड़ी हुई थी। 146 लोगों में से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, वो भी अधमरी हालत में। इनमें से एक हॉलवेल भी था। हॉलवेल ने अपनी आप बीती लिखकर मद्रास तक पहुंचाई। उस समय रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास में तैनात थे, उन्होंने खत लिखकर ब्रिटेन में बताया कि सिपाहियों के साथ हुए इस जुल्म का बदला लेना होगा। अब पूरे ब्रिटेन में ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता के नाम से इस घटना को प्रचारित किया जाने लगा, जिससे वहां राष्ट्रवाद की भावना जगी, जिसका परिणाम अगले साल यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ और मारा भी गया। एक लंबे समय से स्वतंत्र रहे बंगाल को ही अंग्रेजों ने अपना पहला शिकार बनाया और फिर यहीं से भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ी। पर सवाल यह उठता है कि इस घटना का विवरण सिर्फ हॉलवेल के लेख में ही मिलते हैं, जबकि उस समय के भारतीय इतिहासकारों ने इस घटना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। कई इतिहासकारों ने इस घटना की सच्चाई पर सवाल भी उठाए हैं। बहरहाल, इस घटना में आपको कितना सच दिखाई देता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यह बात तो 100% सच है कि अंग्रेज इसी घटना का बहाना बनाकर भारत में घुसे और 200 सालों तक हम भारतीयों को लूटा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।